हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवर्तान। दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। हाँ जी, क्या कह रहा तू? ध्यान से सुनो। द cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. आपको इस सिचुएशन को algebraically और geometrically रिप्रेजेंट करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, इस वाली लाइन से मैं बना लूंगा फर्स्ट इक्वेशन। देखो जी कैसे। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी एक्स रुपीज। मान लीजिए 1 kg एप्पल्स की कोस्ट एक्स रुपीज है, 1 kg एप्पल की कोस्ट एक्स रुपीज है, और लेट द कोस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी वाई रुपीज। और मान लीजिए 1 kg ग्रेप्स की कोस्ट वाई रुपीज है, तो इस इक्वेशन में बोला गया है, इस लाइन में बोला गया है 2 kg एप्पल्स और 2 kg एप्पल्स, तो मतलब एक की है x, तो 2 kg की हो जाएगी राइट 2x। मतलब 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है ना, तो 2 kg की हो जाएगी 2x। बिल्कुल ठीक है। 1 kg की है, 1 kg ग्रेप्स की है y, और हमारे पास है सिंपल सा 1 kg, तो y। दोनों की कॉस्ट मिलाकर प्लस करूंगी, क्योंकि दोनों की कॉस्ट की जो कॉस्ट आ रही है, इन दोनों की ग्रेप्स की और आपके एप्पल की जो कॉस्ट आ रही है, दैट इज 160। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब यहां से हम निकालेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन। यहां पे देख, 4 kg एप्पल्स मतलब 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, तो 4 kg की हो जाएगी 4x। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y है, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हो जाएगी 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 300, क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट की, इन दोनों एप्पल्स और ग्रेप्स की तो कॉस्ट आ रही है, दैट इज 300 को चाहिए। जिस तक हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, मतलब अलजेब्रिकली वाला काम हो चुका है, अलजेब्रिकली वाला काम हो चुका है। अब हमें करना है ग्राफिकली वाला काम। इस वाली इक्वेशन की मैं 3 सॉल्यूशंस निकालूंगा, उस वाली इक्वेशन की आप निकाल लेना, या फिर आप अगर ये चाहते हो मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इस वाली इक्वेशन के अगर मैं ग्राफ के सॉल्यूशंस निकालूं, तो 9th क्लास में हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले थे। अगर हम इसमें लेट कर लें x की वैल्यू 40, इसमें अगर मैं x की वैल्यू 40 लेट कर लूं, तो इक्वेशन में जैसे ही आप पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई में x, और x हमारा है 40 प्लस का y इज इक्वल टू 160, डेट इज 2 की मल्टीप्लाई 40 से करोगे तो 80 प्लस का y इज इक्वल टू 160, डेट इज y इज इक्वल टू 160 माइनस का 80 प्लस का 80 है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, डेट इज 1, नॉर्मली हमारा 80 बचेगा। तो x की वैल्यू 40 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 80, x की वैल्यू 40 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 80। तो ये हमारी पहला सॉल्यूशन निकल चुका है। ठीक इसी तरह अब एक काम करेंगे, लेट करेंगे x की वैल्यू 50। अब मैं अगर x की वैल्यू को 50 लेट कर लूँ, 50 इसमें पुट करूंगा, 2 मल्टीप्लाई में 50 प्लस का y इज इक्वल टू 160, 2 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे 100 प्लस का y इज इक्वल टू 160, 100 प्लस का ही उधर आके माइनस का हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 160 माइनस का 100, देन y इज इक्वल टू 60। तो हमारी इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 50 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 60, तो x की वैल्यू 50 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 60, राइट है। अब ठीक इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 60 ले लूं, पहले मैंने 40 ली, फिर मैंने 50 ली, फिर मैंने 60 ली। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी लेट करोगे, आप जब भी लेट करोगे इतना ध्यान रखो कि आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए, आंसर आ जाने चाहिए, फ्रैक्शन में ना आए। चलो जी, x की वैल्यू 60 है,
तो 2 मल्टीप्लाई में 60 प्लस का y इज इक्वल टू 160, 120 प्लस का y इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 माइनस का 120, देन y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40। लो जी हमारी तीसरा भी सॉल्यूशन आ चुका है। x की वैल्यू 60 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 40। सो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हम ये चाहते हैं एडवर्डन आपसे चाहते हैं कि इस वाले इक्वेशन की आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत आसानी निकल जाएंगे। 9th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करें, मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दिया, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल दिया, आप उसके खुद करो, चलिए ट्राई करो। हेलो, आई होप, क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि इस वाली के आप सॉल्यूशंस निकालो। आई होप निकाले हूँ, नहीं निकाले कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने निकाल दी, आप देख लो आपके जो आ रहे हैं और मेरे जो आ रहे हैं, अगर दोनों के अलग अलग हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको ग्राफ में पुट करो, ये मैंने ग्राफ बनाया है, आप जब इस ग्राफ में पुट करोगे तो आपकी लाइन अगर सीधी आ रही तो सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है, अगर लाइन गलत है तो सॉल्यूशन आपके गलत हो जाएंगे भाई। इस वाली क्वेश्चन के x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 80 है, x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 80 है, x की वैल्यू 40 यहाँ पर है, y की वैल्यू 80 यहाँ पर है, तो मतलब इस वाले का हमारा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पर 40, 80। लो जी पहला बन गया बिल्कुल राइट। x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 50 ये रही, y की वैल्यू 60 ये रही। हाँ जी कहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं वहीं पे आऊँगा, चल तो वहीं पे आ जा, क्या बात है, 50, 60। तीसरा x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू 60 ये रही, y की वैल्यू 40 ये रही। चलिए लो जी ये भी आ चुका है हमारा 60, 40। अब आप स्केल से इन तीनों को जब मिलाओगे तो 100% तीनों मिल जाएंगे। इससे ये पता चला कि आपके सॉल्यूशन बिल्कुल राइट हैं। तो इस लाइन के ऊपर आप वो वाली इक्वेशन लिख दो जिस इक्वेशन से आपने निकाले हैं 2x प्लस का y इज इक्वल टू में 160। तो जी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, वो वाले मैंने निकाले हैं, आपने भी कोई और से निकाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और से निकाले आप वो वाले भी पुट कर लो, मैंने निकाले, चलो देखते हैं। x की वैल्यू 50 ठीक है, y की वैल्यू 50 ठीक है, 50 50 50 50 भाई यहाँ पे जाएगा ना, तू यहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट। चलिए 50, 50, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 30 है, ये आएगा यहाँ पे 60, 30, x की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू 10 है, तो आएगा यहाँ पे 70, 10। आप तीनों पे अगर लाइन मिलाओगे स्केल से बिल्कुल देखोगे स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, तो आपकी इक्वेशन, आपकी जो लाइन के सॉल्यूशन है बिल्कुल राइट हैं। अब इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दो, 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 300। सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।